हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक का लेसन नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। इसके पहले की वीडियो में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। इस वीडियो में देखते हैं सेकेंड पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वैसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो बिपिन बाबू हैं, बिपिन चौधरी, इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर हैं, वो कालीचरण की बुक की शॉप में जाते हैं। वहाँ पे उनको एक अननोन पर्सन मिलता है जिसका नाम होता है परिमल घोष। तो वो पर्सन बिपिन बाबू को बताता है कि हम दोनों रांची में मिले थे, और बिपिन बाबू का कहना होता है कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था। बट वो जो अननोन पर्सन है परिमल घोष, वो उन्हें काफ़ी सारी बातें बताता है जो कि बहुत प्राइवेट होती है, बिपिन बाबू के लाइफ से रिलेटेड वो सारी बातें बताता है। तो यहाँ तक देखा था हमने फर्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बिपिन बाबू's car was safely parked in बटराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। यहाँ पे बताया कि जो बिपिन बाबू की कार थी वो सेफली पार्क की हुई थी कहाँ? बटराम स्ट्रीट लाइट हाउस सिनेमा। ठीक है, यहाँ पे ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। सीताराम कौन है? बिपिन बाबू का कार ड्राइवर। ठीक है, सो जैसे ही वो कार के अंदर जाते हैं, वो बोलते हैं अपने ड्राइवर को कि गंगा के पास से कार को लेकर जाना है, और सीताराम उनका कार ड्राइवर। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब जब वो कार में बैठे थे, कार चली जा रही थी, तो वहाँ पे बैठे बैठे वो रिग्रेट करते, वो पछताते कि उन्होंने एक इंट्रूडर की बातों पर मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिया है ना। इंट्रूडर मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन कि हम नहीं चाहते कि इस प्लेस इस सिचुएशन में वो आए और कुछ बोले, मतलब हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो होता है इंट्रूडर। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। क्योंकि बिपिन बाबू तो अपनी बात पर श्योर थे कि भाई मैं तो रांची कभी गया ही नहीं था। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years एगो। इनकंसीवेबल मतलब इम्पॉसिबल, वेरी डिफ़िकल्ट है कि 6 या 7 साल पहले जो भी बात हुई है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उस बात को भूलना ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, ऐसा बिपिन बाबू को लगता है। एंड ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, और उनकी मेमोरी तो काफ़ी अच्छी थी, याददाश्त अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड। हेड रील्ड का मीनिंग क्या होता है? ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज। तो ये सारी बातें सुनकर बिपिन बाबू कैसे थे? शॉक थे, कन्फ्यूज थे कि भाई ये चल क्या रहा है। ये पर्सन बोल रहा है कि आप रांची गए थे और बहुत सारी बातें तो मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में भी ये बता रहा है, तो ये क्या है? जबकि मुझे कम्प्लीटली पता है कि मैं रांची गया ही नहीं था, है ना। ये भी चल रहा है बिपिन बाबू के माइंड में। वॉज he लॉसिंग हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी? अब बिपिन बाबू को क्या लग रहा है? वॉज he लॉसिंग हिज माइंड? क्या वो अपना माइंड लॉस कर रहे? माइंड लॉस करना मतलब क्या? बिकमिंग मैड। क्या वो मैड हो रहे थे, है ना। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, और बिपिन बाबू तो अपने ऑफिस में डेली काम करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म, और वो एक काफ़ी बड़ी फर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, जहाँ पर बिपिन बाबू एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो तो इस बात से अवेयर भी नहीं थे कि उनके साथ इतना सीरियस कुछ रॉन्ग हो रहा है, मतलब कि वो अपनी याददाश्त खोते जा रहे, कुछ कुछ जो पार्ट है उनकी लाइफ का वो अब उन्हें याद नहीं रह पा रहा है। ये तो उन्हें पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे वो इस बात से। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था स्टार्टिंग में कि वो हर मंडे क्या करते हैं, अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर कर कालीचरण की शॉप में जाते हैं, है ना। सो वहीं पर तो परिमल घोष मिला था कालीचरण की शॉप में। तो आज की बात है कि जो बिपिन बाबू है वो अपना काम ख़त्म करके आए होंगे, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया था, हाफ एन आवर जो है इम्पॉर्टेंट मीटिंग में उन्होंने अपना दिया था, वहाँ पे वो बोले थे। अब सोचो कोई ऐसा पर्सन जो कि बार बार भूल रहा है ना, भूलने की बीमारी हो गई है, तो क्या वो अच्छे से बात कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है? नहीं। बट यहाँ पे तो बिपिन बाबू ने की है ना। बट लेसन में हम ये भी देख रहे हैं कि वो तो रांची ट्रिप के बारे में भूले हुए हैं। एंड एट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ। लेकिन वो जो पर्सन है परिमल घोष, लेकिन वो तो बिपिन बाबू के बारे में सब जानता है। कैसे जानता होगा? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल। इंटीमेट मतलब होता है वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट।
तो काफ़ी पर्सनल और प्राइवेट बातें बिपिन बाबू के बारे में उस पर्सन को पता थी। देखो कौन सी, द बैग ऑफ बुक्स, जैसे कि बुक की बैग है ना, ये उनकी प्राइवेट बात है बिपिन बाबू की, बट इस पर्सन को पता थी। इसके बारे में भी बोला था उसने फर्स्ट पार्ट में। वाइफ्स डेथ, उनके वाइफ की डेथ हो गई। ब्रदर्स इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब पागलपन है ना, ब्रदर पागल हो गया था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। अब ये सारी बातें तो वो पर्सन सारी की सारी सच बता रहा था, सिर्फ एक मिस्टेक वो कर रहा था, कौन सी, रांची ट्रिप के बारे में, कि बिपिन बाबू रांची गए थे, और बिपिन बाबू का कहना है कि वो रांची गए ही नहीं थे। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। और ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये डेलिबरेट लाई था, जानबूझकर बोला गया झूठ जिसे हम बोलते हैं। इन 58 मतलब 1958, in 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place। 1958 में वो कहाँ थे, जैसा कि बिपिन बाबू ने पूछा था फर्स्ट पार्ट में परिमल घोष को कि 1958 के किस मंथ की बात कर रहे हो, तो उन्होंने बताया था अक्टूबर, है ना। सो बिपिन बाबू के कहने से क्या है कि अक्टूबर मंथ में तो वो कहाँ थे, हरिदास बागची के घर वो पूजा में थे, ये तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में बताया, बराबर है। तो यहाँ पर बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि सारी बातें तो वो सच बता रहा था, लेकिन रांची ट्रिप के बारे में वो गलत बोल रहा था, और ये कैसा है, एक डेलिबरेट ला है। और 58 में क्या थी, पूजा के जब पूजा चल रही थी कहाँ, कानपुर में, तो बिपिन बाबू अपने फ्रेंड के यहाँ थे, हरिदास के घर पर थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। फिर बिपिन बाबू सोचते कि हाँ मैं तो हरिदास के घर था, है ना, पूजा में, तो उसको पूछा जाए कि क्या मैं सच में आपके घर था या नहीं। बट फिर वो डिसाइड करते कि नहीं, उन्हें लिखने का कोई मतलब नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। क्योंकि बिपिन बाबू को याद आता है कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ कहाँ निकल गए, जापान के लिए निकल गए हैं कुछ वीक पहले ही, और वहाँ का एड्रेस बिपिन बाबू के पास नहीं है। सो वो लेटर भी नहीं लिख सकते, है ना, एड्रेस होना चाहिए लेटर लिखने के लिए। बट where was a need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. But प्रूफ की ज़रूरत क्या है जब बिपिन बाबू को सब पता है। बिपिन बाबू को पता है कि वो रांची गए ही नहीं थे, वो तो अक्टूबर में पूजा में थे, है ना, हरिदास के घर पर। तो प्रूफ की ज़रूरत क्या है, बराबर है। और यही सच है उनके हिसाब से तो। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग मतलब धीरे धीरे जो रिवर के ऊपर हवा बहती रहती है ना, उसके बारे में बोला जा रहा है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। लेकिन बिपिन बाबू के मन में क्या थी, बेचैनी थी। ये पर्सन ने ऐसी बातें बोली हुई थी ना, इन बातों को लेकर। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब बिपिन बाबू क्या करते, डिसाइड करते कि नहीं राइट नी ही देखी जाए, क्योंकि उस पर्सन ने फर्स्ट पार्ट में ये भी बोला था कि आपके राइट नी पर कट लगी थी, है ना, हुद्रू फॉल में गिरे थे। तो वो क्या करते कि चलो चेक कर ही लेता हूँ कि क्या सच में मेरे राइट नी पर कट है क्या। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो उनके घुटने पर एक मार्क रहता है, कैसा, ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजुरी हैज़ ऑकर्ड। लेकिन ये बात कह पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि ये जो इंजुरी उनके राइट नी पर थी वो कब हुई होगी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हीज नी, ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। अब उन्हें लगता है कि क्या जब वो बच्चे थे तब वो गिरे थे, है ना, तब उनके घुटने पर चोट लगी थी, या फिर ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो बहुत कोशिश करते हैं वो इंसिडेंट याद करने की, वो कब गिरे थे, कब उनकी नी पर लगा था, बट उन्हें याद नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब दिनेश मुखर्जी कौन है, इनके बारे में भी हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, है ना। परिमल घोष जो था अननोन पर्सन, उसने ही बिपिन बाबू को बताया था कि रांची में हमारे साथ दिनेश मुखर्जी भी थे। तो यहाँ पे बिपिन बाबू को किसका ख्याल आता है, दिनेश मुखर्जी का। द मैन हैड सेड दैट वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। वो जो परिमल घोष था उस मैन ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी रांची में थे उस टाइम पे।
द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और बेस्ट थिंग क्या रहेगी कि दिनेश मुखर्जी को ही पूछा जाए कि 1958 के अक्टूबर मंथ में वो कहाँ थे. ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट. कहाँ रहते हैं दिनेश मुखर्जी? पास ही रहते हैं बेनी नंदन स्ट्रीट पर. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? यहाँ पर जो बिपिन बाबू हैं वो सोचते हैं कि अभी जाना भी तो ठीक है ना, मैं अभी जा सकता हूँ उनसे मिलने के लिए, अभी बात कर सकता हूँ. बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन? लेकिन यहाँ पे ये थॉट भी आता है बिपिन बाबू के माइंड में, लेकिन क्या होगा अगर मैं सच में रांची गया ही नहीं होगा, तो दिनेश मुखर्जी को ये बात पूछकर उसे कैसे लगेगा कि बिपिन बाबू कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है. ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. और ये सारी बातें सुनकर और समझकर दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे बिपिन बाबू के बारे में कि वो कैसे हो गए गोइंग नट्स. नट्स मतलब वो पागल हो गए हैं, क्रेजी हो गए. नो इट वुड बी, यहाँ पे मीनिंग इसका गोइंग नट्स मतलब गोइंग मैड एंड क्रेजी. ठीक है. नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, तो उन्हें पूछना मतलब रेडिकुलस खुद का मजाक बनाना या फिर खुद पर हंसी उड़ाने जैसा काम है, सो उन्हें नहीं पूछना चाहिए, ऐसा ख्याल आता है बिपिन बाबू के माइंड में. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी, और उन्हें पता था कि दिनेश मुखर्जी का जो सार्काज्म है वो कितना रूथलेस है, कितना हार्ड है, कितना रफ है. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. अब वो कहाँ है? अपने घर में है, एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक सिप कर रहे हैं. उन्हें अच्छा लगता है, आराम लगता है वहाँ पे. सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. देखो अदर पीपल्स हेयर का मीनिंग क्या होता है? गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर, इंटरफियरिंग विथ एंड अनोइंग पीपल. सो बिपिन बाबू क्या बोल रहे हैं? सच ए न्यूजेंस. क्या न्यूजेंस है? जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, मतलब उन लोगों को करने के लिए कुछ काम होता नहीं है, सो वो क्या करते हैं? दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, मतलब दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं अपनी बातों से. ये किसके बारे में बोला है? परिमल घोष के बारे में. आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, स्नगलिंग मतलब बेड पर हम उस पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ हमें सेफ, वार्म, कंफर्टेबल फील होता है. सो इस पोजीशन में आने के बाद वो क्या करते हैं? थ्रिलर स्टोरी पढ़ते हैं, जो बुक उन्होंने खरीदी थी. और ये पढ़ते टाइम वो इतना उस स्टोरी में मतलब लग जाते हैं, उनका मन लगता है कि बिपिन बाबू जो भी न्यू मार्केट में आज उनके साथ हुआ था वो सब भूल जाते हैं. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. लेकिन जब नेक्स्ट डे आता है, जब वो ऑफिस में जाते, तो वो क्या नोटिस करते कि जो पहले के दिन का, प्रीवियस डे का जो इनकाउंटर था, मतलब उस अननोन पर्सन के साथ जो मीटिंग हुई थी परिमल घोष के साथ, वो जो मैटर हुआ था वो उनके माइंड में क्या कर रहा है? बहुत ही ज़्यादा आ रहा है ना. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. अगर वो पर्सन बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है, सब कुछ उसने सच सच बताया है उनकी लाइफ के बारे में, तो फिर वो रांची ट्रिप के बारे में गलत कैसे बोल सकता है? ये भी तो बात है ना. जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. अब क्योंकि उन्हें ये जानना ही है कि हुआ क्या था, ये वो पर्सन सच बोल रहा है या फिर मैं सच बोल रहा हूँ, या फिर अगर वो पर्सन सच बोल रहा है तो फिर मेरी याददाश्त कैसे हो रही है? कमज़ोर होते जा रही है, ऐसा उनका मानना है. तो उन्हें क्या होता है ना कि वो लंच भी नहीं करना चाहते. वो क्या करते हैं? जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. लंच के पहले वो डिसाइड करते कि दिनेश मुखर्जी को कॉल ही लगाया जाए. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, मतलब वो सोचते कि अच्छा रहेगा कि अगर मैं फ़ोन पे ही उनके साथ मेरा जो भी सवाल जवाब करना है वो फ़ोन पे ही सेटल कर देता हूँ. क्या होगा इससे? एटलीस्ट द एम्बैरेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. जो एम्बैरेसमेंट होगी, जो शर्मिंदगी होगी, वो तो नहीं दिखेगी, है ना, फेस पर. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर. विपिन बाबू क्या करते हैं? ये नंबर डायल करते हैं, हेलो बोलते. इज़ दैट दिनेश? क्या दिनेश बात कर रहा है? दिस इज़ बिपिन हियर, मैं यहाँ से बिपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? अब ये कौन बोल रहा है? दिनेश मुखर्जी. दिनेश मुखर्जी बोल रहा है,
हाँ ठीक है, क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बात पर आते हैं। बिपिन बाबू बोलते हैं कि मुझे जानना है 58 में क्या हुआ था। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। 58 में जो भी इंसिडेंट हुआ था, क्या तुम्हें वो रिकॉल है, मतलब पता है, क्या बता सकते हो 58 के इंसिडेंट के बारे में? ऐसा क्वेश्चन करते हैं दिनेश मुखर्जी को बिपिन बाबू। 58 वॉट इंसिडेंट? अब ये सुनकर दिनेश मुखर्जी बोलते 58 कौन सा इंसिडेंट? वेर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। यहाँ पर बिपिन बाबू बोलते कि क्या तुम 58 में सिर्फ कैलकाटा में ही थे, पूरे साल भर के लिए कैलकाटा में थे? यह पहली बात है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब 58 सुनते ही बिपिन बाबू क्या बोलते हैं? 58 एक मिनट रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ और डायरी में देखकर बताता हूँ। फॉर अ मिनट देर वॉज साइलेंस। अब जबकि वो डायरी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे साइलेंस है, ना दिनेश मुखर्जी बात कर रहे हैं ना बिपिन बाबू। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू क्या फील कर रहे थे कि उनकी जो हार्ट बीट है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनका मतलब ऐसा माइंड था कि दिनेश मुखर्जी बोल दे कि नहीं मैं पूरे साल भर कैलकाटा में ही था, लेकिन दिनेश मुखर्जी ने क्या बोला कि नहीं मैं डायरी चेक करता हूँ। अब इनकी मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है कि क्या दिनेश मुखर्जी भी उस परिमल घोष की तरह तो नहीं बोल देंगे कि मैं रांची में था, आप भी रांची में थे, ऐसे तो नहीं बोल देगा। इसीलिए उनकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, स्वेटिंग मतलब पसीना, उन्हें पसीना भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? अब यहाँ पे दिनेश मुखर्जी हेलो बोलते हैं और बिपिन बाबू बोलते हैं यस, और फिर दिनेश मुखर्जी बताते हैं आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया 58 का इंसिडेंट। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार गया था। अब यहाँ पर बिपिन बाबू पूछते हैं वेयर, कहाँ गए थे? सो दिनेश मुखर्जी बताते हैं वंस इन फेब्रुअरी, मैं एक बार फेब्रुअरी में गया था। चलो अक्टूबर तो नहीं बोला, फेब्रुअरी बोलता है, ठीक है। नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। कहाँ गए थे दिनेश मुखर्जी? फेब्रुअरी मंथ में अपने नेफ्यू के वेडिंग में गए थे कृष्णनगर। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और फिर दूसरा जो इंसिडेंट है उसके बारे में क्या बोलते हैं? लेकिन बिपिन बाबू आपको तो पता है दूसरे इंसिडेंट के बारे में, द ट्रिप टू रांची। दिनेश मुखर्जी भी क्या बोल रहे हैं? रांची की ट्रिप के बारे में, जैसा कि परिमल घोष ने बोला था, है ना, कि दिनेश मुखर्जी भी थे और आप भी थे और मैं भी था। कहाँ? रांची में। यू वर देयर टू, दिनेश मुखर्जी भी बोल रहे हैं कि आप भी थे वहाँ पे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एन इवेंट। लेकिन इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? ये कौन पूछ रहा है? दिनेश मुखर्जी। किसे? बिपिन बाबू को। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स। फिर बिपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं मैं बस चाहता था, एनी वे थैंक्स बोल देते हैं। एंड बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। और फिर क्या करते हैं बिपिन बाबू? अपना जो रिसीवर है जिसमें से वो बात कर रहे थे उसको स्लैम करते, मतलब पटक देते, नीचे रखते हैं। एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपने हेड को पकड़ते हैं अपने हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उन्हें कैसा लगता है कि उनका हेड जो है वो स्विम कर रहा है। अ चिल सिम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उनकी जो बॉडी है वो चिल हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडेंट ईट देम। जैसे कि हमने इसी पार्ट में देखा ना, लंच करने से पहले ही वो डिसाइड करते हैं कि दिनेश मुखर्जी को कॉल लगाया जाए। तो उनका लंच होने का था, उनके टिफ़िन में क्या थे? सैंडविचेस थे, बट ही डिडेंट ईट देम, लेकिन वो खाते नहीं है। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। तो ये सब कुछ मतलब देखकर सुनकर उनकी जो एपेटाइट है, एपेटाइट मतलब भूख, वो तो मर ही जाती है, उनको भूख ही नहीं लगती, उनका मन ही नहीं करता कि वो सैंडविचेस खाए। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।